सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। अपन बात कर रहे थे 13वीं प्रश्नावली और 13वीं प्रश्नावली में कल हमने लास्ट में पढ़ा था 13.3 का पहला प्रश्न। आज अपन पढ़ने वाले हैं 13.3 का दूसरा प्रश्न। और प्रश्न बोर्ड में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है ना। शानदार प्रश्नों की श्रेणी में आता है कि 2012 में पूछा गया था, 2021-22 में भी और 2022-23 में भी ये पूछा गया प्रश्न है। तो हो सकता है हमें इस बार भी ये 4 नंबर में मिले। जब भी पूछा जाएगा 4 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। बात करते हैं प्रश्न क्या है कि बटन का महाधिक हमें 28.5 दिया है, तो इस सारणी में x और y का मान निकालना है, यानी बारंबारता x और y का मान हमें निकालना है। चलो बात करते हैं माध्यक की। तो पहले माध्यक में हमें सूत्र की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? सूत्र की बात करते हैं। माध्यक और माध्यक में सूत्र की बात करें तो क्या होगा हमारे पास सूत्र L प्लस N/2 माइनस CF बट्टे में F और इंटो में लिख देंगे क्या? H। ये हमारे पास सूत्र होता है। देखो कि हमारे पास ये योग n का मान तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, 60 में, क्योंकि x और y का मान हमें ज्ञात करना है तो इसका मान हमें दिया जाएगा। अब बात करते हैं किसकी? CF। तो चलो हम करते हैं ये बारंबारता f का मान में हमारे यहाँ से आ जाएगा और इसमें से आ जाएगा हमारे पास L का मान और H का मान। बात करते हैं किसकी? CF की। CF हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। CF हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलो CF अपने ज्ञात करते हैं। ज्ञात कैसे करेंगे? तो CF में देखो F में 5 दिया, वो यहाँ पर लिखेंगे 5 का 5 प्लस से जोड़ेंगे x को, तो यहाँ लिख देंगे 5 प्लस x है। 5 प्लस x में कितना जोड़ेंगे? 20 जोड़ेंगे। 5x है ना प्लस का, इसमें 20 जोड़ेंगे तो 20 में 5 जोड़ेंगे कि 20 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 25 और प्लस x का क्या रहेगा? x। 25 प्लस x में कितना जोड़ेंगे? 15 कि 25 प्लस x है, इसमें कितना जोड़ेंगे? 15 जोड़ेंगे तो प्लस x का x रहेगा 5 5 10 हाथ में 1 और ये देखो 2 और 1 3 1 4, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 40 प्लस x। कितना आ जाएगा? 40 प्लस x और 40 प्लस x में क्या जोड़ देंगे? y जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 प्लस x प्लस y, x प्लस y, ये हमारे पास आने वाला है। अब 40 प्लस x प्लस y में कितना जोड़ दें? 5 जोड़ दें, तो 40 से 5 कितना हो जाएगा? 45। 45 प्लस x प्लस y, ये हमारे पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन एक समीकरण बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे? यहाँ से एक पहले समीकरण बनाएंगे कि हमने पीछे पहला प्रश्न किया था, उसमें आपने देखा होगा कि CF का अंतिम पद और ये योग बराबर होता है। तो अपन यहाँ से एक समीकरण क्या बना लेंगे? 45 प्लस x प्लस y, इसका मान कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए, क्योंकि CF की टोटलिंग और हमारी इस बारंबारता की टोटलिंग क्या होती है? बराबर होता है। तो यहाँ से देखो 45 प्लस का इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का, दूसरी साइड लेके जाएंगे माइनस का, तो लिख देंगे x प्लस y बराबर 60 माइनस 45। 60 माइनस 45, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x प्लस y बराबर 60 में से 45 माइनस करेंगे, क्या 60 में से 45 माइनस करेंगे, एक उधार लेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5, 5 में से कितना गया? 4, एक बनता, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 15। ये हमारे आगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। इन समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब बात करते हैं इस सूत्र में किस किस का मान दिया है प्रश्न में। तो यहाँ पर देखो कि पहले माध्यक है, तो यहाँ लिख देंगे माध्यक का मान हमें दिया गया है कि माध्यक का मान हमें दिया है 28.5। फिर बात करते हैं F गया ना, फिर बात किसकी करते हैं? F की। CF हमारे पास ये रहा देखो, और ये हमारे पास बारंबारता F का मान देखना है। तो F में बारंबारता में सबसे बड़ी बारंबारता हमारे पास कितनी है? 20। ये किसका मान है? F का मान। तो ये लिख देंगे अपन यहाँ पर F का मान हमारे पास कितना है? 20। F का मान कितना है? 20। फिर बात करें आगे, तो F के बराबर चलेंगे CF में और एक कदम ऊपर चलेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? CF आ जाएगा। और यहाँ पर CF का मान कितना आ गया साथियों? हमारे पास 5 प्लस x आ गया।
और एफ के इस साइड चलेंगे तो यहाँ से अपन क्या ले लेंगे, निम्न सीमा एल का मान, और निम्न सीमा मतलब छोटी संख्या जो क्या एल 20 है, और दोनों का अंतर क्या आ जाएगा एच का मान, तो क्या लिख देंगे वर्ग माप लिख देंगे 23 माइनस 20 कितना आ जाएगा 10। फिर हमारे पास क्या n बट्टे 2, तो n का मान कितना हमारे पास 60, कितना n का मान 60, बट्टे में 2 का भाग इधर भी देंगे तो इधर भी देंगे, 60 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 30 वाट। ये सब मान अपन क्या करने वाले सूत्र में रखने वाले हैं। माध्यिक का मान हमें दिया कितना 28, कितना दिया है 28.5, ठीक है। अब देखो एल का मान रख देंगे, एल का मान हमारे पास कितना है 20, कितना है 20 प्लस n बट्टे 2 का मान कितना है 30 माइनस देखो शेप का मान दो पदों में 5 प्लस एक्स, तो अपन क्या लगाएंगे कोष्टक लगाएंगे और लिख देंगे 5 प्लस एक्स कोष्टक बंद है। एफ का मान हमारे पास देखो कितना है, यहाँ से देख लेंगे एफ का मान है 20, तो बट्टे में लिख देंगे कितना 20 और ये लगाएंगे कोष्टक, और एच का मान हम यहाँ से लिख देंगे कितना 10, एच का मान रखा हमने कितना 10। देखो 20 प्लस का इस साइड आएगा माइनस का, कि प्लस का दूसरी साइड लाएंगे माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा 28.5 माइनस 20 बराबर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास कितना देखो 30, कितना आएगा यहाँ पर 30। थोड़ा सी सही से लिखते हैं इसको कि 28.5 माइनस 20 बराबर, ठीक है। यहाँ पर देखो कि 30 का 30 रहेगा और माइनस को अंदर गुणा करें 5 से, 5 किसका है प्लस का, 5 प्लस का है, गुणा होगा माइनस से तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, और ये माइनस और प्लस गुणा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का x है, बट्टे में कितना 2, क्योंकि 0 से 0 कट चुका है। फिर देखो यहाँ से माइनस करें कि 28 में से 20 गए, 28.5 है, देखो इसके बाद पॉइंट ने, पॉइंट के बाद क्या 0 है, तो अपन सीधी संख्या की संख्या से तुलना करेंगे कि 28 में से 20 जाएगा, 28 में से 20 गया तो 8 पॉइंट कितना बच जाएगा 5 बराबर क्या लिख देंगे 30 में से 5 गए, क्योंकि 30 प्लस के 5 माइनस के 30 में से 5 गए कितने बचे 25 माइनस एक्स बट्टे में कितना 2, 2 के हमारे पास भाग में इधर जाएगा गुणा में, तो क्या लिख देंगे कि 8.5 इंटू 2 बराबर 25 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखें कि 8.5 इसको करे 2 से गुणा, तो 8.2 यानी कि 8 का दुगुना कितना होता है 16.5 का दुगुना 1, तो 16 1 कितना हो जाएगा 17, तो 8.5 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 17 बराबर 25 माइनस एक्स, ठीक है। x माइनस का है इस साइड लाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का, क्या लिख देंगे 17 प्लस एक्स बराबर 25, ये 17 प्लस का दूसरे साइड भेजेंगे किसका होगा माइनस का, तो क्या लिख देंगे x बराबर 25 माइनस 17, और 25 में से 17 गया तो आप क्या कहोगे x का मान आ गया 8, x का मान कितना आ गया 8, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं 25 को 20 प्लस 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 17, 20 में से 17 गए 3 बचे 5 ऊपर वाले जोड़ेंगे कितना 8, तो 25 में से 17 गए कितने बचे 8, तो हमारे पास एक बार था x का मान कितना आ गया 8, x का मान क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर अपन लिखने वाले क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब देखो 1 नंबर समीकरण हमारे पास क्या x प्लस वाई बराबर कितना 15, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 15, x प्लस वाई बराबर 15, तो यहाँ पर देखो x का मान कितना है तो वो एक बार यहाँ पर लिख देते हैं कि x का मान हमारे पास कितना है 8, तो 8 इसमें रखेंगे x की जगह, क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 15, 8 प्लस के दूसरी साइड जाएंगे माइनस के, तो लिख देंगे y बराबर 15 माइनस 8, और 15 में से 8 गया तो कितने बचने वाले हैं साथियों हमारे 7 बचने वाले हैं, कितने बचेंगे 7। देखो 15 को लिख सकते हैं 10 प्लस 5, और 10 में से 8 गए हमारे पास बचे 2, और 2 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 7, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी दोनों बारंबार था कि x का मान 8 y का मान कितना 7, एक बार इसे नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और 13.3 की क्वेश्चन नंबर 3 में अपन देखते हैं प्रश्न शानदार है और 2 से 3 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है कि हमें ये मिलेगी आयु और पुलिस धारकों की संख्या मिलेगी,
तो हमें देखो कि 20 से कम 25 से कम ऐसी मिल जाए तो पुण्य वर्ग अंतराल उत्तर में बनाना पड़ता है। तो बात करते हैं पुण्य वर्ग अंतराल के, और उसके बाद हमें पोलिश धारकों की संख्या दी है तो इसका भी पता लगाना है कि ये हमारा शेप है या एफ का मान है। तो याद रखना कि हमारे जब वर्ग अंतराल के साथ है जो संख्या दी जाए, जो कॉलम दिया जाएगा उसमें एफ का मान होगा तो एक बार बढ़ेगा और फिर क्या होगी, संख्या घटती हुई चलेगी। लेकिन इसमें देखो 2, 2 से 6, 24, 45, 78, 79, ये हमारे पास 92, 98, 100 ऐसे मतलब बढ़ती हुई जा रही, घटती कहीं नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब ये किसका मान है, सीएफ का मान है। फिर यहाँ पर अपन लिखने वाले हैं क्या, योग। ये कॉलम हमारा किसका रहता है, योग का रहता है नीचे, और यहाँ पर जो कॉलम बनेगा वो हमारा किसका बनेगा, एफ का बनेगा। किसका बनेगा, एफ का कॉलम बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान हमारे पास आएगा 12 को जब जोड़ेंगे और वो कितना आने वाला है तो ये हमें पता होना चाहिए, 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। अब चलते हैं कि वर्ग अंतराल बनाते हैं दोबारा। तो ये पहला वर्ग अंतराल जैसा वैसा का वैसे लिखे, 20 से कम। क्या लिखेंगे, 20 से कम लिखेंगे। फिर देखो कि ये 25 से कम है तो किससे बड़ा है, 20 से बड़ा है 25 से कम, तो यहाँ लिख देंगे 20 ये और 25 ये। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर आएगा ये इसकी निम्न उच्च सीमा, पहले की उच्च सीमा, और इसमें लिख देंगे इसकी उच्च सीमा कितनी हो जाएगी, 30। यानी 25 से तो अधिक होगा, 30 से क्या होगा, कम। और ये क्या हो जाएगा हमारा, 30 से तो अधिक और 35 से कम, और ये हमारा 35 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 40 इधर लग जाएगा। तो 35 से 40, 35 से अधिक 40 से कम। फिर ये हो जाएगा 40 से 45, तो ये 40 से तो अधिक होगा लेकिन 45 से क्या होगा, कम होगा। ये हो जाएगा 45 से अधिक और 50 से कम, और यहाँ पर क्या 55 है तो ये हो जाएगा 50 से अधिक और 55 से कम, और ये 60 है यहाँ पर 60 से कम। तो बात कर लेंगे कि इसकी उच्च सीमा इसकी निम्न सीमा बन जाएगी, और क्या लिख देंगे 60। ये हमारा पुण्य वर्ग अंतराल। अब देखो कि एल का और एच का मान लेने के लिए अपन दोबारा वर्ग अंतराल बनाए, इसका उपयोग लेने वाले, इसका नहीं लेंगे। बात करते हैं एफ के मान की। तो एफ का मान देखो कि शेप से एफ से शेप में जाते हैं, जोड़ते हैं, तो इसमें अपन क्या करेंगे, घटाएंगे। 2 का तो 2 रहेगा। अब देखो इसके बराबर लिखना है 6 के बराबर यहाँ, तो 6 में से 2 ऊपर वाली संख्या माइनस करेंगे, 6 में से 2 करेंगे कितना आएगा, 4। जैसे इसके बात करें तो ये देखो 24 के सामने लिखना है, तो 24 से ऊपर वाली संख्या घटाएंगे, 24 में से 6 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 18। ठीक है, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। किस प्रकार अपन घटा कर देख लेते हैं। ये हमारे पास है, और इसमें से 6 माइनस करें, कितना करें, 6 माइनस 1 उतार लेंगे 14। अब देखो 14 में से 4 प्लस के ऊपर वाले और 4 नीचे वाले, यानी कि 10 में से 6 गए तो 4 बचे, और 4 ऊपर वाले कितना हो जाएगा, 8, और 1 इधर उतार दिया, यहाँ बचा 1, तो ये हो गया 18। तो 24 में से 6 गए 18। अब देखो 45 यहाँ पर है, क्या है 45, और ऊपर कितना है 24, तो 45 में से माइनस कर देंगे 24, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 45 में से 24 माइनस करेंगे, 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना, 21। 78 में से 45 माइनस करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 78 माइनस 45, 78 कितना लिख देंगे, 78 माइनस 45, और 78 में से 45 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 8 में से 5 गया 23, और 4 में से 7 में से 4 गया 30, तो हमारे पास आ जाएगा 33। कितना आ जाएगा, 33। फिर हमारे पास क्या करेंगे, ऐसे आगे करने वाले माइनस करेंगे 78, तो ये हमारे पास कितना बचने वाला है, 78 क्या करना है, माइनस करना है, तो ये 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, तो यहाँ बच जाएगा कितना, 11। 92 में से माइनस करेंगे क्योंकि इसके सामने लिखना है, तो 92 वाली ऊपर वाली घटानी है, 92 में से 92 के ऊपर वाली क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हमारे पास देखो 92 में से माइनस करेंगे तो ये देखो कि हमारे पास 2 में से 9 जाएगा नहीं, एक डालेंगे 12, 12 में से 9 गए कितने में, 3, तो यहाँ पर हमारा क्या आने वाला है, 3। फिर बात करें यहाँ पर 98 से ऊपर वाली माइनस करेंगे 98, और 98 से ऊपर कितना है, 92, तो 98 में से 92 माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा कितना, 6, क्योंकि 98 में से माइनस करेंगे कितने, 92, ये 98 ये 92, 8 में से 2 गए कितने बचे, 6, 9 में से 9 गए 0, तो कितना बचेगा, 6। फिर अपन बात करें यहाँ पर 100 में से माइनस करेंगे कितना, 98, तो हमारे पास कितना बचने वाला है, 100। देखो 2 कितना बचने वाला है, सॉरी 2। अब देखो 2, 4, 18,
21 33 11 3 6 2 को जोड़ेंगे तो ये टोटलिंग हमारे पास कितनी आने वाली है साथियों, ये टोटलिंग हमारे पास आएगी 100 आएगी, जो हमारे पास क्या है f का मान आएगा। अब आगे कहते हैं सूत्र की, ये सारणी कंप्लीट हो गई। इस सारणी के कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है कि सूत्र लिखना है किसका, माध्यक है। किसका सूत्र लिखेंगे, माध्यक है। और माध्यक का सूत्र हमारे पास क्या होता है तो अपन देखते हैं। तो यहाँ पर माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे में कितना f इंटू में क्या लिखेंगे h, इंटू में क्या लिखेंगे h लिखेंगे। ये हमारा सूत्र होने वाला है। फिर देखो कि L f और h का इन सब का मान लेते हैं। तो पहले भी बताया था f, वैसे सही में अपन ज्ञात करें कि f का मान कैसे करेंगे। तो अपन क्या करते हैं, n होता है ना, n में 2 का भाग देते हैं तो n का मान कितना 100 में भाग देंगे किसका 2, कितना आएगा 50। अब देखेंगे CF में 50 वाली लाइन कौन सी आती है। देखो यहाँ पर चले तो ये हमारे पास CF है और CF में ये कितना है 50 वाली। तो इसके सामने हमारे पास क्या होता है, f होता है। क्या होता है, f का मान होता है। इससे ऊपर क्या होता है, हमारा CF होता है। लेकिन हम क्या करते हैं इसमें भी देखो कि जिस तरीके से अपन करते हैं वो भी देखते हैं कि f, ठीक है, इसकी सबसे बड़ी बारंबारता 4 18 21 33 11। देखो कि अपन n में भाग यानी कि योग में 2 का भाग देकर भी CF का और f का पता लगा रहे थे। वैसे हमारे डायरेक्ट ट्रिक से भी होता है कि 12 बारता की सबसे बड़ी संख्या किसका मान, f का मान। और ये f का मान कितना हो गया 33। कितना हो गया साथियों 33। f के सामने चलेंगे और इसे एक कदम ऊपर चलेंगे तो ये किसका मान आ जाएगा हमारे पास, CF का मान। ये हमारे पास आ गया CF का मान कितना 45। कितना आ गया 45। बात करते हैं h और l के मान के। ये f है, f के सामने आएंगे तो ये वर्ग अंतराल अपन लेने वाले हैं जिसमें l का मान हो जाएगा कितना 35। l का मान कितना रहेगा 35 और h का मान आपके पास रहेगा 40 माइनस है 35। 40 में से 35 किए तो कितना बचेगा हमारे पास 5। ये हमारे पास h का मान आने वाला है। फिर बात करें किसकी, बात करते हैं आगे n की। तो n बट्टे में 2 है तो हमारे पास n का मान कितना है साथियों 100। तो क्या करेंगे 100 में भाग देंगे 2 का तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। ये सब मान अपन क्या करने वाले, सूत्र में रखने वाले। तो हम रखेंगे l का मान कितना है 35 प्लस n/2 का मान है 50 माइनस CF कितना है 45 बट्टे में f का मान रखेंगे कितना है 33 इंटू में h का मान रखेंगे कितना 5। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 35 प्लस 50 में से 45 जाएगा कितना बचेगा 5 बट्टे में 33 इंटू में कितना 5। 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 25। 35 प्लस 25 बट्टे 33। ये हम क्या करेंगे 25 में 33 का भाग देंगे। 35 में 33 का भाग जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, भाग टूटेगा। भाग देंगे, भाग क्या होगा टूटेगा तो टूट भाग की 0 लगेगा पॉइंट। तो यहाँ पर लगा 0 कितना हुआ 250 हुआ। तो अपन क्या करते हैं, इसको करते हैं पहले 33 को 5 से गुणा कि 33 इंटू कितना 5 5 15 पे 1 5 15 रे कितना 16 165। फिर करते हैं कि कम है 200 से तो अपन करते हैं इसको 7 से तो गुणा करेंगे किसे 7 से। 7 रे 21 2 7 रे 21 और 21 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास 23। ये हो जाएगा 231। फिर करते हैं देखो कि 250 से कम है तो अपन क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे 8 से। 8 3 24 7 2 8 3 24 और 24 से 2 26 यानी 250 से ज्यादा जाएगा तो हमारा भाग जाएगा 7 बार। तो हम कह देंगे 25 में 33 का भाग देंगे तो 0.7 बार भाग जाने वाला है 0.7 बार। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे कि 33 35 है ना कि 25 में 33 का भाग देंगे, भाग जाएगा 0. कितनी बार 0.7 बार और 35 में जोड़ देंगे 0.7 तो हमारा उत्तर आ जाएगा 35.7। पॉइंट के बाद कम से कम एक संख्या तक भाग देना है। आप चाहो तो 2 तक दे सकते हो। तो हमारा महाद्वीप कितना आ गया इस सवाल के लिए 35.7। साथियों एक बार नोट कीजिए। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।